नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से जुड़ी हुई 4-5 बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। खबरें वॉशिंगटन से आ रही है, ढाका से आ रही है, दिल्ली से आ रही है और मॉस्को से आ रही है। और ये सारी की सारी खबरें मोहम्मद यूनुस के लिए बिल्कुल काल बन करके आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर सांसदों ने अब डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया है और एक्सप्लेनेशन मांगा है कि जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हो रही है, बकायदा पूरी डिटेल में आपको दूंगा कि हिंदुओं की हत्या के ऊपर अब ट्रंप सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नंबर 2, अमेरिका से दूसरी खबर यह आ रही है कि 4-5 सांसदों ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है और यह कहा है कि जिस तरह का फर्जीवाड़ा तुम चुनाव के लिए कर रहे हो यह उचित नहीं है, यह मामला तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। नंबर 3, यह हादी जिहादी जिसकी हत्या हुई, जिसके बाद इतना बवाल मचा, उसका भाई आज सामने आया और उसने कहा जो पहले से ही हम लोग कह रहे हैं कि हादी की हत्या यूनुस ने करवाई है। ये अब उसका भाई भी कह रहा है। हिंदुस्तान ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चौथी बड़ी खबर वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अब बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो और भी तेज हो गए हैं। मतलब ये कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मोहम्मद यूनुस की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ते चली जा रही है। पहली खबर ढाका की, जहां उस्मान हादी के भाई ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनुस के ऊपर यह इल्जाम लगाया। क्या खबर आई है? विद बांग्लादेश हेडिंग टुवर्ड्स क्रूशियल फेब्रुअरी इलेक्शन, द किलिंग ऑफ स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी हैज इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट. His brother has publicly alleged that the Yunus-led interim government had a role in the assassination to disrupt the electoral process. The charge has ignited mass protest in Dhaka, with demonstrators accusing the regime of betraying the idea of the July uprising. Calls for an international standard probe are growing louder even as the street remains volatile. What was meant to be a transition to democracy is now clouded by suspicion, fear and unrest. अब धरना प्रदर्शन हो रहा है यूनुस के खिलाफ ही, क्योंकि अब तो भाई आ गया। भाई ये कह रहा है कि मेरे भाई को इसलिए मरवाया गया क्योंकि ये चुनाव को टालना चाहता है। यह हत्या उसने करवाई है और अब ढाका में यूनुस के खिलाफ ही प्रोटेस्ट शुरू हो गया है इन छात्रों का। मतलब हिंसा से डेमोक्रेसी कभी आती है? कभी नहीं। और जिस तरह की ये सत्ता लोलुप यूनुस को, इस मौलाना यूनुस को जिस हिसाब से इसने आईएसआई, चाइना, पाकिस्तान के साथ मिलके एक अजीब तरीके का विचित्र कॉकटेल तैयार किया है, उससे अब उसकी परेशानी बढ़ रही है। बांग्लादेशियों को भी समझ में आ रहा है कि ये कोई डेमोक्रेसी का कोई मसीहा नहीं बल्कि मौत का सौदागर है जो ढाका को जलाने पे तुला हुआ है। ये सारी चीजें हो रही क्यों? क्योंकि अमेरिका ने वहां उसे बिठाया। अमेरिका ने वहां पे अपराइजिंग करके, पैसे दे करके रिजीम चेंज कराने का एक ऑपरेशन चलाया, क्योंकि उन्हें जगह चाहिए, सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए। और इस प्रोसेस में अमेरिका के वरद हस्त मिलने के बाद यूनुस वहां पे काबिज तो हो गया, लेकिन अब अमेरिका से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वहां के विदेश मंत्री को लोगों ने चिट्ठी लिखी है और व्हाइट हाउस से ये एक्सप्लेनेशन मांगा है कि हमें बताओ भाई वहां पे क्या चल रहा है और किस चीज के लिए? हिंदुओं की मौत के लिए। चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में लोग अब जो हिंदू अमेरिका में हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है। बहुत सारे सांसदों ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए,
लेकिन अब एक नया मामला आया है और यह खबर आ रही है कि विदेश मंत्री रूबियो साहब अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुओं की हत्या के ऊपर बांग्लादेश को कोई चेतावनी देने जा रहे हैं। क्या खबर आई इससे जुड़ी हुई? यूएस कांग्रेसमैन थॉमस सूजी wrote a letter to Secretary of State Marco Rubio expressing concern over the recent attack on Hindu minority in conflict-torn Bangladesh and misuse of blasphemy law. Recent reports about the murder of Hindu minorities in Bangladesh raise serious concerns about the misuse of blasphemy law. Susie's letter come amid mounting concern over the safety of religious minorities in Bangladesh after Deepu Chandra Das, a 25-year-old garment factory worker, was lynched by a mob and his body set on fire. ये मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी बड़ी लंबी है, डिटेल में बताया गया है, इंसिडेंसेस दिए गए हैं कि किस तरह से हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है और ये ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल करके। हालांकि ये पूरी कहानी बताई गई कि उसने न कुछ कहा न किसी ने कुछ सुना और आपने सिर्फ हिंदू होने की वजह से उसे जिंदा जला दिया। अब इसमें ये मांग की जा रही है कि आप बताओ या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा सामने आकर के बताए कि वहां क्या चल रहा है और सरकार कहां खड़ी है। आप इस तरह के रिजीम के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? मतलब ट्रंप प्रशासन प्रेशर में आ रहा है। प्रेशर में आने की वजह और भी है क्योंकि हमने कल भी बताया था किस तरह से कई सारे सांसद, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लोग वो सामने आकर के सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयान दे रहे हैं और बकायदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे आदमी को बिठा करके रखे हुए हो। और इसलिए सुर बदला है। यूएन जो पहले इस जिहादी हादी की मौत को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था, अब हिंदू माइनॉरिटीज को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूएन की तरफ से भी चेतावनी दी गई है यूनुस को। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के कई सारे सांसदों ने चिट्ठी लिखी। किसको? यूनुस को धमकी दी जा रही है, वार्न किया जा रहा है कि ये जो तुमने तमाशा कर रखा है डेमोक्रेसी का और इलेक्शन का, सुधर जाओ। ये जो तुम्हारा जो कार्य प्रणाली है, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, इससे तो डेमोक्रेसी नहीं आने वाली है। साफ साफ वार्निंग दी गई है। इससे जुड़ी हुई क्या खबर आई है? A group of United States lawmakers has warned Bangladesh's interim administration that suspending political parties and reviving flawed international crime tribunal could damage the credibility of the electoral process. Genuine accountability for these acts should model the value of Bangladesh's democracy rather than continue a cycle of retaliation, the lawmakers wrote. The lawmakers added that suspending an entire political party runs contrary to these principles. They said the Bangladeshi people deserve to be able to choose an elected government in a free and fair election in which all political parties can participate. एक और खेल हो गया। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई अवामी लीग को तुमने किस हैसियत से तुमने बैन किया? ये फ्लॉड, ये क्राइम ट्राइब्यूनल के जरिए आपने शेख हसीना को पनिश कर दिया, उसकी पार्टी बैन कर दी। ये कौन सा तरीका है? ये तो चलेगा नहीं। और इसके बाद ये जो आप डेमोक्रेसी और चुनाव का नाटक कर रहे हो, ये क्रेडिबल नहीं होगा। चिट्ठी लिखी गई है कि भाई अगर आप बांग्लादेश के लोगों के सबसे बड़ी पार्टी को ही अगर आप बैन कर देंगे तो ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, चिट्ठी में साइन करने वाले को छोटे मोटे लोग नहीं हैं, इंपॉर्टेंट लॉ मेकर्स हैं। ग्रेगरी मीक्स, रैंकिंग मेंबर ऑफ द हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी, बिल हुएंजा, चेयरमैन ऑफ सब कमिटी ऑन साउथ एंड सेंट्रल एशिया, सिडनी कलमगर डोव, रैंकिंग मेंबर ऑफ द सेम सब कमिटी, जूली जॉनसन, कांग्रेस वुमन, ये सारे लोग पार्लियामेंट्री कमिटी के सदस्य हैं फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। इसका एक अलग वैल्यू है क्योंकि मार्को रूबियो को
वहां के विदेश मंत्रालय को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को विदेश से जुड़े हुए मामले में इसी कमेटी के सामने अपनी सफाई देनी होती है। यही लोग सवाल पूछते हैं। और ये क्या सवाल पूछ रहे हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये तमाशा जो यूनुस कर रहा है वो उचित नहीं है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा बिठाया गया कठपुतली अब अमेरिका के द्वारा ही घिर रहा है। ढाका के अंदर उसे हत्यारा बताया जा रहा है और अमेरिका में इसे बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी नहीं, ये तमाशा कर रहा है। और हिंदुस्तान की तरफ से जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे भारत सरकार भी दबाव में है। जो खबरें आ रही है कि बॉर्डर के ऊपर सख्ती बरती जा रही है और धीरे धीरे करके वो तमाम बटालियंस वहां मूव किए जा रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरा के पास बॉर्डर हो, मिजोरम के पास बॉर्डर हो, असम के पास बॉर्डर हो। अब यह खबर आई है कि तथाकथित जो चिकन नेक के बारे में बातचीत होती है वहां पे भी आर्मी की मूवमेंट तेज हो गई है। मतलब कुछ समय बचा है यूनुस के लिए, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।